ऑलराइट, तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का चैप्टर 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि दोके भी सबको टास्क देकर चला जाता है और अब हम देखते हैं कि यो पुलिस को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन पुलिस फ़ोन नहीं उठाते। दोगजा यो को काम रहने को कहता है और बताता है कि इस सिचुएशन को यो वैसा ही समझे जैसा एक सर्वाइवल गेम में होता है। यो कहती है कि इस सिचुएशन का गेम से क्या लेना देना है। दोगजा कहता है कि हम अभी एक सर्वाइवल गेम में ही हैं और हमें एक गेम की तरह ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दोगजा सोचता है दोके भी जिसके पास एंटीना है, बहुत सारी डेड बॉडीज़, डरे हुए ऑफिस वर्कर्स और एक ओल्ड लेडी प्रे करती हुई, ये बिल्कुल उस नॉवल की तरह हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं सरवाइव कर सकूं? अभी एक बंदा सबको शांत रहने को कहता है और बताता है कि ऐसी नेशनल इमरजेंसी के समय स्मॉल कमोशन भी बहुत से लोगों की जान ले सकता है। और आगे कहता है आई विल टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। कैबिन के लोग कहते हैं क्या तू है कौन? वो बंदा बताता है कि वो एक आर्मी लेफ्टिनेंट है और इस बंदे का नाम ह्यूनसुंग होता है। अभी ह्यूनसुंग सभी को नेशनल इमरजेंसी का मैसेज दिखाने लगता है। यहाँ पर तो एक बंदा ह्यूनसुंग को ये कहने लगता है कि भाई प्रेसिडेंट को कांटेक्ट कर। ह्यूनसुंग समझाता है कि वो एक सोल्जर है और प्रेसिडेंट को कांटेक्ट नहीं कर सकता। अभी दोगजा रियलाइज़ करता है कि ह्यूनसुंग नाम का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर TWSA में भी था और ये दोगजा को बहुत हार्ड टू बिलीव लगता है। अभी दोगजा एक चीज़ और रियलाइज़ करता है कि ह्यूनसुंग TWSA में अभी अपीयर नहीं हुआ था, वो तो फर्स्ट सिनेरियो के बाद अपीयर हुआ था। तो ये क्या हो रहा है? अभी दोगजा उस नॉवल को दोबारा पढ़ने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। यो स्पीच दोगजा को दिखाती है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पूरे कंट्री में जगह जगह टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की। यहाँ पर लोगों की भी बहस होने लगती है। तभी गन शॉट्स की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मर चुका है और उसको मारा था दोकेबी ने, जो कि कहता है ये कोई टेररिस्ट अटैक जैसा मजाक नहीं हो रहा है। आगे दोकेबी कहता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग इस कंट्री के लोग गेम्स में काफ़ी बढ़िया हैं, तो क्यों ना डिफ़िकल्टी बढ़ा दी जाए। और दोकेबी टाइम लिमिट 10 मिनट्स कर देता है और एक और चीज़ कहता है अगर किसी ने 5 मिनट में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं मारा तो वो मारा जाएगा। अब सारे लोग ह्यूनसुंग पर भड़कने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। दोगजा सोच रहा होता है कि ह्यूनसुंग अगर स्टोरी में अपीयर हो गया है तो अब तक वो कैरेक्टर अपीयर क्यों नहीं हुआ है। और तभी एक बंदा पिछले कैबिन में मारा जाता है। एक बंदा उस डोर को ब्लॉक करने जाता है पर एक अजीब लाइट उसे पीछे धकेल देती है और दोकी भी कहता है कि कोई इस कैबिन से बाहर नहीं निकल सकता जब तक सिनेरियो कंप्लीट ना हो जाए। मतलब ये बैरियर दोकी भी ने लगाया था। अभी दोकी भी कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा है, चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और तभी सबके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन आती है जिसमें एक हाई स्कूल का सीन होता है और आवाज़ आती है कि टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका है। और इसी के बाद सारे बच्चे एक एक करके मरने लगते हैं। ये देखकर कैबिन में लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हैरान तब हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की को मार देती है और इस लड़की का नाम जीए होता है और वो लड़की क्लास बी की लोन सर्वाइवर बन जाती है। दोके भी कहता है क्यों था ना मज़ेदार। कैबिन में सारे लोग ये देखकर डर जाते हैं एंड दैट्स इट। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।